दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एक बार आपको कोई होम ट्यूशन मिल गया तो वो आपसे डिसकंटिन्यू ना करे, कंटिन्यूअसली वो बच्चा आपसे ही पढ़ता रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप सभी का स्वागत है hometuition.com पर। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आज की वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। मुझे ऑलमोस्ट 13 ईयर्स हो गए हैं पढ़ाते हुए, चाहे वो होम ट्यूशन हो या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट हो। तो मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज है कि क्या एक्सपेक्टेशन होती है पेरेंट्स की, क्या एक्सपेक्टेशन होती है स्टूडेंट्स की। अगर आपने जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूं इन पे फोकस किया और लाइफ टाइम याद रखा तो विश्वास मानिए कि कोई भी ट्यूशन आपको मिलेगा तो वो आपके साथ रुका रहेगा, काफी समय तक आपसे ही पढ़ता रहेगा। जैसे कि आपको अगर ट्यूशन मिलता है 6th क्लास में तो आपकी उम्मीद यही रहती है कि वो एटलीस्ट आपके साथ 10 तक पढ़े, जब तक वो दूसरी स्ट्रीम में शिफ्ट ना हो जाए। तो देखिए, आइए पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। मेरी एडवाइस क्या है सारे के सारे ट्यूटर्स के लिए। देखिए, जो ऑलरेडी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है तो उनको तो मैं एडवाइस नहीं कर सकता, ऑलरेडी सब कुछ पता है कि क्या करना है। बट हाँ, जो न्यू टीचर्स हैं उनको मैं जरूर एडवाइस करना चाहूंगा। देखिए, फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, फोकस ऑन वीक टॉपिक्स। फोकस ऑन वीक टॉपिक्स मतलब आपके टॉपिक्स। देखिए, क्या कोई ऐसा चैप्टर या कोई ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ाने में आपको प्रॉब्लम आती है, तो उस टॉपिक पे मेहनत कीजिए और उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। क्योंकि बच्चा जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे इमीडिएटली आपके पास आंसर होना चाहिए एज अ टीचर। अगर आपको आंसर करने में प्रॉब्लम हुई, क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हुई, अगर आप सही से नहीं पढ़ाए तो बच्चे के माइंड में ये चीज आ जाएगी और हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर आपके साथ कंटिन्यू ना करे। सेकेंड पॉइंट, टीच 1 और 2 सब्जेक्ट्स ओनली। मैंने देखा है टीचर्स बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर देते हैं, फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं। हो सकता है आपका स्ट्रॉन्ग हो सब्जेक्ट, बट मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप 1 या मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट पढ़ाएं। क्योंकि जब आप एक सब्जेक्ट को बार बार पढ़ाते रहते हैं तो वो आपका सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जब आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है तो आपकी डिमांड बढ़ती है। तो मेरी यही एडवाइस है आपके लिए कि आप मैक्सिमम 1 या 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाएं। थर्ड मेरा पॉइंट है, बी ऑन टाइम। देखिए, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि टीचर टाइमली आए और टाइमली जाए, क्योंकि हर एक बच्चे के आगे और भी ट्यूशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो उस बच्चे का साइंस का भी ट्यूशन होगा, इंग्लिश का भी होगा, हिंदी का भी हो सकता है, या फिर उसका कोई एक्टिविटी हो, उसको स्पोर्ट्स क्लास ले जाना हो, उसको टेनिस क्लास ले जाना हो, मतलब स्पोर्ट्स में तो आई गया, स्पोर्ट्स क्लास हो सकती है, म्यूजिक क्लास हो सकती है। तो अगर आप लेट जाएंगे तो उस बच्चे की वो क्लासेस सफर करेंगी। और हमें क्या लगता है कि भाई होम ट्यूशन में बच्चा तो घर पे रहता है, हम कभी भी चले जाएंगे। ऐसी गलती नहीं करनी है, टाइम पर जाइए और टाइम से क्लास ओवर कीजिए। डू नॉट यूज मोबाइल फोन इन क्लास। भाई, पेरेंट्स बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं, और अगर पेरेंट्स नहीं है तो वहां पे जो मेड है, जो भी वहां पे है काम कर रहे हैं, वो नोटिस करते हैं। इनफैक्ट बच्चा भी नोटिस करता है और पेरेंट्स को बताता है। मैं देखता हूं कि टीचर्स बच्चे को काम देकर फोन में लग जाते हैं, लेकिन बच्चा नोट कर रहा है, और वही चीज आपको आगे सफर करनी पड़ेगी जब वो पेरेंट्स आपको मना करेंगे तब। तो कोशिश कीजिए फोन बिल्कुल भी यूज ना करें क्लास में, अपना नेट ऑफ करके रखें। कोई अर्जेंट कॉल है तो आप पिक कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। डोंट चेंज क्लास टाइम एंड डेज। भाई, होम ट्यूशन है, बच्चा घर पे, इसका मतलब ये नहीं कि आप रेगुलरली क्लास चेंज करते रहे। मैं देखता हूं कई सारे टीचर्स क्या करते हैं, 4 o'clock क्लास है, 5 o'clock कर लो, 6 o'clock कर लो, 7:30 आऊंगा। तो ऐसे रेगुलर टाइमिंग आपको चेंज नहीं करनी, ना ही आपको डेज चेंज करने। इससे पेरेंट्स इरिटेट होते हैं, वो चाहते हैं मुझे टीचर से बात ही ना करनी पड़े। टाइम और डेज फिक्स्ड हो, अपने आप टीचर टाइमली आए, टाइमली जाए, पढ़ाए, मुझे ज्यादा डिस्कशन ना करनी पड़े, क्योंकि उनके और भी काम होते हैं, वो आपसे टाइम के रिगार्डिंग बात करने के लिए फ्री नहीं है। नेक्स्ट 6 पॉइंट है, डोंट टेक टू मच ऑफ। भाई, ज्यादा छुट्टियां मत करो, आज छुट्टी कर ली, कल छुट्टी कर ली, परसों छुट्टी कर ली। ज्यादा छुट्टियां करो, हो सकता है आप एक्स्ट्रा टाइम दे दो। आपने अगर ट्यूसडे को ऑफ कर लिया, हो सकता है आप सैटरडे या संडे पढ़ा दें। बट पेरेंट्स माइंड में ये चीज आती है कि छुट्टी बहुत करते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे हर पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चे को बाहर लेकर जाए, थोड़ा सा घुमाएं, उनको आउटिंग कराएं। बट आप छुट्टी ले लो तो आपकी वजह से वो जा नहीं पाएंगे। बी फ्रेंडली विद स्टूडेंट्स। भाई, एक पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाए, थोड़ा हंसे बोले, बट लिमिटेड। ऐसा ना हो कि आपके मन में जो आ रहा है आप बोल रहे हैं, कुछ भी आप शेयर कर रहे हैं जो चीज शेयर करने के लिए नहीं है। तो हमेशा एक गैप होना चाहिए स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में। ऐसा नहीं कि जो भी मन में आ रहा है वो शेयर कर रहे हैं, तो ऐसी गलती नहीं करना। फ्रेंडली रहिए, थोड़ा सा उसको
खुश रखिए बट लिमिटेड। ये नहीं कि पूरी क्लास में फिर आप हंसते ही जा रहे हैं, हंसी मजाक ही चल रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है। डोंट टॉक अननेसेसरी विद पेरेंट्स। कुछ बात आपसे करना शुरू करते हैं, आपको 15-15, 20-20 मिनट तक लगे रहते हैं। पेरेंट्स को और भी काम है, ठीक है। ना ही बच्चे से अननेसेसरी बात करें, ना ही पेरेंट्स से। जो भी पॉइंट टू पॉइंट बात है जल्दी से डिस्कस करके उस टॉपिक को क्लोज करें, सो दैट पेरेंट्स अपना काम देखें और आप अपना काम शुरू करें। 10th मेरा पॉइंट है, टेक रेगुलर टेस्ट। आप ये कुछ भी करें लेकिन अब बच्चे के मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे तो फिर वो आपको डेफिनेटली मना करेंगे। तो मार्क्स कैसे इंप्रूव किए जाएंगे भाई? पहले तो आप उसको पढ़ाइए, टॉपिक को अच्छे से उस पर प्रैक्टिस कराइए और रेगुलर टेस्ट लीजिए। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है टेस्ट लीजिए, हो सके तो एक चैप्टर के 2-2 टेस्ट ले लीजिए। तो जितने टेस्ट लेंगे उतनी अपडेट आपको बच्चे के बारे में मिलेगी कि वो कितना घर पे जाके रिवाइज कर रहा है। और अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप पेरेंट्स को बताइए कि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो उनके माइंड में ये चीज कहीं ना कहीं रहेगी कि टीचर तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है लेकिन बच्चा नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो रेगुलर टेस्ट लेंगे। डोंट सिट फ्री इन क्लास। आपने पढ़ा दिया, बच्चे को प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया और आप आराम से बैठे हुए हो। अब पेरेंट्स भी देख रहे हैं भाई आधा घंटा हो गया, टीचर तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहा, तो फिर ये कर क्या रहा है, फ्री के पैसे ले रहा है। तो आपको करना क्या है इसमें? जब आप फ्री होते इसी टाइम पे आप इसका टेस्ट बनाइए, इसी टाइम पर कोई अच्छा सा एक असाइनमेंट बना दीजिए या फिर होमवर्क के लिए कुछ उसके लिए क्वेश्चंस लिख कर दे दीजिए अच्छे से। तो अगर आप क्लास में बैठकर उसके लिए ये सारे काम करते रहें तो बच्चे पे भी एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा और टेस्ट में भी वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो क्लास में हो सके तो फ्री ना बैठे, थोड़ी बहुत 2-4-5 मिनट की एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर बनाकर दे दें, तो आप भी बिजी रहेंगे और पेरेंट्स को भी लगेगा कि हाँ जी भाई टीचर अच्छा है, ठीक है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं वो कंटिन्यू करें तो। देखिए ये पॉइंट वैसे सारे टीचर्स नहीं करते लेकिन कुछ टीचर्स ऐसा करते हैं। होम ट्यूशन वगैरह में जाके वो कहते हैं भाई पैसे उधार दे दो। उधार नहीं लेने यार, आपकी इमेज डाउन हो जाती है उससे। हो सकता है आपके साथ स्ट्रगल हो, अपने फैमिली फ्रेंड से ले लीजिए, बट होम ट्यूशन वगैरह में कभी भी उधार के लिए ना बोलिए, ठीक है। मैं पहले मेंशन कर दूं कि ये बहुत कम टीचर्स होते हैं, बहुत कम, वैसे टीचर्स नहीं करते हैं ऐसा, लेकिन कुछ टीचर्स होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ये अवॉइड करें, इससे आपकी इमेज डाउन होती है, ठीक है। अगर बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है तो एक अलग बात है, ऑब्वियस सी बात है, जहां काम करो वहीं से लोगे। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज वेट फॉर पेमेंट। जैसे कि मान लीजिए आप आज 10th है, ठीक है, और आज ही आपकी पेमेंट डे होती है, आज ही आप रिमाइंडर डाल देंगे उनको, भाई वेट कर लो 1-2 दिन का। हो सकता है पेरेंट्स के साथ कुछ इश्यू चल रहा हो, 1-2 दिन तो एटलीस्ट आप 2 डेज वेट कीजिए। मतलब 10 को अगर मंथ हुआ तो 11 और 12 आप 13 या 14 को रिमाइंडर डालेंगे, सो दैट उससे पेरेंट्स को भी लगता है ठीक है, अगर पेमेंट को लेकर ज्यादा कंसर्न नहीं है, किसी तरीके का हमारे पर प्रेशर नहीं बनाते हैं। तो अगर पेमेंट 1-2 दिन लेट भी हो गए तो इट्स ओके, ठीक है। तो इतना आपको मार्जिन पहले ही लेकर चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि पेमेंट जैसे वैसे आपने टेक्स्ट कर दिया, ठीक है, ये गलत है। राइट क्लासेस इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट। देखिए जब आप पर आवर के बेसिस पे क्लासेस ले रहे होते हैं तो आप हमेशा बच्चे की कॉपी में ही मेंशन करें कि डेट क्या थी और कितने आवर्स की क्लास हुई है। तो बच्चे के सामने अगर आप ये चीजें मेंशन करेंगे तो बच्चे को पता होगा कि हाँ जब जब टीचर आता है तभी क्लास लिख कर जाता है। तो कभी भी अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, एरर आता है क्लास में, तो बच्चा बताएगा कि सर मेरे सामने ही लिख कर जाते हैं। तो आपको पेमेंट में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम कभी भी फेस करने को नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पेरेंट्स सोचे कि ऐसा तो नहीं कहीं ज्यादा क्लासेस लिखनी है, ठीक है। तो पेरेंट्स भी इस चीज को समझेगा जब आपका स्टूडेंट आपका फेवर लेगा तब, ठीक है। स्टे अपडेटेड विद स्कूल सिलेबस। स्कूल सिलेबस के साथ अपडेटेड रहे, पूछे बच्चे से स्कूल में कौन सा चैप्टर कराया जा रहा है। हो सकता है कि आप फर्स्ट चैप्टर शुरू करें और स्कूल में 4th चैप्टर शुरू हो गया है, तो आप तो ये पढ़ाने में लगे हुए हैं, स्कूल में ये चल रहा है, और जब टेस्ट आएगा तो वो 4th चैप्टर का टेस्ट होगा, क्योंकि स्कूल में 4th चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तो स्कूल में टेस्ट भी 4th चैप्टर का ही होगा। कोई असाइनमेंट दिया गया है, कोई होमवर्क दिया गया है, तो रेगुलरली स्कूल के साथ अपडेटेड रहे और जो स्कूल में चल रहा है वही आप कराइए। तो अगर आपने ये सारे पॉइंट्स अपने माइंड में रखे तो ट्रस्ट मी, पेरेंट्स इस चीज को लेकर खुश होंगे और नेक्स्ट ईयर भी आपसे ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई रिजल्ट। रिजल्ट पे जरूर ध्यान दीजिए। तो सारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है।
बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो रिजल्ट, क्योंकि आप ये सब कुछ कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा तो डेफिनेटली वो आपको मना करेंगे। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हर एक टेस्ट को, हर एक सेमेस्टर को जो SA1 आता है, SA2 आता है, उनको बहुत ज्यादा सीरियसली लें और कोशिश करें कि बच्चे के अंदर कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट आता रहे, क्योंकि जब इंप्रूवमेंट आएगा तभी वो आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप के सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन बातों का लाइफ टाइम ख्याल रखना है अगर आप होम ट्यूशन या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं तो, और इसी लाइन में आप कंटिन्यू रहना चाहते हैं तो एटलीस्ट जब तक पढ़ाएंगे तब तक तो आपको इन बातों का ख्याल रखना ही रखना है। और अगर ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं एज अ होम ट्यूटर तो आप इस दिए हुए नंबर पे अपना रिज्यूमे सेंड कर दीजिए और अपने ओरिजिनल मार्कशीट की फोटो जरूर अटैच कर दें, क्योंकि हमें वेरीफाई करना होता है कि जो भी टीचर अपनी क्वालिफिकेशन बता रहा है वो सही है या नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।